सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। त्योवणतिलियम देवं वंदिता त्योवणिंद परे पूज्यम वोचम अनुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। कार्तिक की अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और 12वीं भावना धर्मानुप्रेक्षा भावना, जिसमें 11 प्रतिमाओं में दूसरी प्रतिमा चल रही है व्रत प्रतिमा, जिसकी चर्चा अपने 5 अनुव्रतों की हुई। 3 गुण व्रत में दिग्व्रत अनर्दन व्रत हो गया। अब तीसरा भोगोपभोग नामक तीसरा गुण व्रत कहते हैं। यहाँ पर देश व्रत को नहीं लिया है, यहाँ पर दिग्व्रत अनर्दन भोगोपभोग को लिया है। ठीक है, तो जो जहाँ जैसे आचार्य ने लिया है उसको अपन यहाँ लेते हैं। जानिता संपत्ति भोयनंत बोलवत्थमादीनम जम परिमाणम किरदी भोयम वयम तस्। जानिता संपत्ति भोयनतम बोलवत्थमादीनम जम परिमाणम किरदी भोयम वयम तस्। जो अपनी संपदा सामर्थ्य जानकर, संपत्ति जानता यानी जो अपनी संपदा सामर्थ्य को जानकर, भोयनंत बोलवत्थमादीनम भोजन तांबूल वस्त्र आदि का, भोयन तंबूल वत्थमादीनम भोजन तांबूल वस्त्र आदि का, जम परिमाणम किरदी परिमाण मर्यादा करता है, तस् भोयम वयम उस श्रावक के भोगो भोग नामक गुणव्रत होता है। भावार्थ ऐसा है, भोजन तांबूल आदि एक बार भोगने योग्य पदार्थों को भोग कहते हैं और वस्त्र आभूषण आदि बार बार भोगने योग्य पदार्थों को भोग कहते हैं। इसका परिमाण यम रूप यावत जीवन भी होता है और नित्य नियम भी रूप होता है। सो यथाशक्ति अपनी सामग्री का विचार कर यम रूप कर ले तथा नियम रूप भी जो कहे उसका नित्य प्रयोजन के अनुसार नियम कर लिया करे। यह अणुव्रत का बड़ा उपकारी है। भोगो भोग परिमाण व्रत है, तो ये तो उसमें आ गया एक तरह से परिग्रह परिमाण व्रत में। फिर यहाँ से अलग किया है, तो यहाँ और उससे बढ़ती हुई बात है। यहाँ भोग कहते हैं जिसका एक बार भोग करने के बाद पुनः काम में नहीं लिया जाए। उपभोग जिसका एक बार उपयोग में ले लिया फिर दूसरी बार भी उपयोग में ले सकते हैं। जैसे आजकल मार्केट में होता ना यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, एक बार यूज में लिया फिर फेंक दो, तो वो है भोग। और जिनको बार बार भी काम में ले सकते हैं वो कहलाते हैं उपभोग। तो भोग और उपभोग की जो सामग्री है इसमें बताया, जैसे भोजन है, आभूषण है, वस्त्र है, इन सब विषय में और नियम लेना कि मैं इतने ही वस्त्र रखूंगा यावत जीवन। जो जीवन पर्यंत के लिए नियम लिया जाता है उसको यम कहते हैं।
और जो कुछ समय के लिए लिया जाता है उसको कहते हैं नियम। यम और नियम में क्या अंतर है वो समझना चाहिए। जो जीवन पर्यंत के लिए प्रतिज्ञा ली जाती है उसको कहते हैं यम, और जो 6 महीना 12 महीना घड़ी घंटा पल जितना भी समय बीच निश्चित समय किया है वो कहलाता है नियम। तो हम नियम भी लेते हैं और यम भी करते हैं। जो जीवन भर त्याग कर दिया अपनी जिन चीज़ों का वो तो हो गए अपने यम। और कुछ चीज़ों का जैसे आज अष्टमी है तो आज ही सुबह नियम लिया अपन ने, मान लो कि आज मैं एक समय खाऊंगा, आज मैं उपवास करूंगा, आज मैं हरी नहीं खाऊंगा, आज मैं यहाँ तक, तो आपका क्या हो गया? नियम हो गया। तो ये कहते हैं उन सामग्री के विषय में नियम रखना कि इतने ही चीज़ों का, आज मैं 2 ड्रेस से ज़्यादा नहीं पहनूंगा। आपने पहले लिए रखा नियम, पर इसमें और नियम कर दिया कि आज मैं 2 ड्रेस से ज़्यादा नहीं पहनूंगा। जैसे अपना अष्टमी चतुर्दशी को रोज व्रत करते हैं, रोज एक व्रत करने का नियम है अपना, तो फिर वो उस दिन लेना पड़ता है वापस? नहीं, आपने जीवन पर्यंत के लिए लिया, लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर लेने की जरूरत ही नहीं है। पर जैसे नहीं ले रखा है, जैसे 1 साल के लिए, तो हर साल पूरा होगा तो वापस लेना पड़ेगा आपको। और आप रोज का रोज लेते हैं, जैसे मैं कई बार रोज का रोज ही लेता हूँ। कई चीज होते हैं पर नियम रोज का रोज लेते हैं। ऐसे सामान्य अपने का मैं जहाँ तक पर रोज का रोज भी नियम लेते हैं कई चीज। न्यू अष्टमी चतुर्दशी हुई, आप रोज नहीं रखते हैं, पर आज भाव बन गया आज मैं तो उपवास रखूंगा। रोज नियम था कि आप एक समय भोजन करूंगा, आपने जीवन पर्यंत नियम ले लिया, पर आज इच्छा होगी मेरे तो आज उपवास रखना है, तो आप नियम हो गया। या आज इच्छा होगी, आपने एक समय का भोजन किया था पर हरी खाते थे, पर आज इच्छा होगी आज हरी नहीं लूंगा मैं। आप हरी में मान लो 10 चीजें रखी थी या 5 चीजें रखी थी कि हरी में अष्टमी के दिन में 2 हरी लूंगा, ऐसा रख रखा मान लो आपने। एक सामान्य बता रहा, किसी का थोड़ी आपकी बात नहीं चल रही, सबकी चौमा चल रही है। पर आज विचारो आज मैं नहीं लूंगा, एक भी हरी नहीं लूंगा। कईयों ने जीवन पर्यंत हरी का त्याग किया, किसी ने नहीं किया। जब तक मेरे भाई अनुकूलता होगी तब तक के लिए मेरे हरि का त्याग है, और कोई साजमात हो जाए मुझे मजबूरी में लेनी पड़ी तो हरी लूंगा। पर अब बीमार भी है, लेनी भी पड़ रही है, पर आज इच्छा होगी आज नहीं लेनी मेरे को, आज मैं नहीं लूंगा, तो ले लिया नहीं। ऐसा तो और भी दिन, किसी दिन इच्छा, आज रविवार है, आज सोमवार है, मंगलवार है, तो उससे मतलब नहीं, आज भाव बन गया ये करना। जैसे अपन रोज की स्लिप निकालते थे ना डिब्बे में, अभी भी कई जगह है, तो वो क्या हो गया आपका नियम हो गया। रोज स्लिप जो निकली आज 1 घंटा मौन रहूंगा मैं। यहाँ तो भोग सामग्री की बात है, जिन सामग्री का हम भोग करते हैं उपभोग करते हैं उसमें परिमाण करना, ठीक है। अब भोग उपस्थित वस्तु को छोड़ता उसकी प्रशंसा करते हैं। जो परिहरई संतम तस्वयं तुवदे सुरींदोवी, जो मन लड्डू विभक्खदी तस्वयं अपसिद्धियरम। जो संत परिहरई, जो पुरुष होती हुई वस्तु को छोड़ता है, तस्वयं सुरिंदो विथुवे दे, उसके व्रत की सुरेंद्र भी प्रशंसा करते हैं। जो मन लड्डू व बखदी तस्वयं अपसिद्धियरम, और अनुपस्थित वस्तु को छोड़ना तो ऐसा है जैसे लड्डू तो है नहीं, और संकल्प मात्र मन में लड्डू की कल्पना कर लड्डू खावे वैसा है। इसलिए अनुपस्थित वस्तु को तो संकल्प मात्र छोड़ना है। इस प्रकार छोड़ना व्रत तो है, परंतु अल्प सिद्धि करने वाला है, उसका फल थोड़ा है। क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में आया? जो चीज आपके पास है, जिसका आप भोग करते हो, उसमें से त्याग करते हो तो बड़ी बात है। जो है नहीं फिर भी आप संकल्प लेते हो तो वो व्रत तो है, पर उसमें ज़्यादा कोई बात की नहीं। जैसे मेरे पास मैं महीने के मान लीजिए 2 लाख रुपए कमाता हूँ, समझ लीजिए 4 लाख कमाता हूँ, 5 लाख कमाता हूँ, 1 लाख कमाता हूँ, 50,000 कमाता हूँ, जो भी कमाता हूँ, ठीक है। पर अब मैं इतनी राशि से ज़्यादा जितनी भी आय होगी मैं सब दान कर दूंगा। पर अब आय तो है नहीं, अब कमाता हूँ तो मैं 50,000 रुपये ही, और नियम लिया कि 2 लाख से इस महीने जिस महीने रोज कमाऊंगा तो मैं, तो आप कमाते हो 50,000 ही हो, तो 2 लाख की कमाई कब हो जाएगी आपकी?
तनख्वाह तो 50,000 है मान लो, और 2 लाख है तो कब हो जाएगी 2 लाख, कितने वर्षों में होंगे पता ही नहीं उसका तो। ठीक है, व्यापार धंधा में कभी होता हो, कभी 2 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 1 लाख, तो ले तो समझ में भी है। जो वस्तु है उसका त्याग करने में विशेष बात है। एक पाठ आता हमारे, उसमें एक लेखक है, उसने काले अंडे का पानी दे करके पाठ है हमारे किताब में। तो उसमें वो जब वो पानी नहीं होता, बरसता नहीं है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं, वो बच्चे अंडरवियर पहन करके खाली खुले रह करके घर घर जाते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़दानी दे। तो फिर वो गांव वाले जो होते हैं उसके ऊपर पानी डालते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, पानी डालते हैं, तो ऐसे बरसात हो जाएगी ऐसा। तो वो लेखक कहता है ये बात कौन सी, इसे कौन सी बरसात है, एक तो पानी की कमी है और फिर पानी डाल रहे तो और पानी कम पड़ेगा। ये तो एक तो पानी है नहीं पीने को और ये पानी लेके इन पे डाल रहे हैं। तो उसकी बहन समझाती है कि देखो त्याग करेंगे तो कुछ मिलेगी, त्याग नहीं करेंगे थोड़ी कुछ चीज मिलती। त्याग किसका, अपने पास जो चीज है उसमें से कुछ दे तो त्याग है। मेरे पास एक्स्ट्रा चीज है और मैं दे देता हूं तो त्याग थोड़ी है कोई। जैसे मान ले मैं 4 रोटी है मेरे पास और 4 रोटी में भूख तो 3 रोटी की थी, अब 1 रोटी बच गई, 1 रोटी दूसरे को दे दी, तो ये कोई त्याग थोड़ी है, दान थोड़ी है। वो ही समझाती उस लेखक को। अब मेरे पास 2 रोटी थी और भूख थी मेरे को 2 रोटी की से ज्यादा भी थी, पर कोई आ गया, मैंने आधी रोटी 1 रोटी उसको दे दी तो बड़ी बात है। समझे? ऐसे यहां समझना कि जो वस्तु तुम्हारे पास उपलब्ध है उसमें से तुम छोड़ते हो, उसमें से उतना नियम लेते हो, तो सुरेंद्र भी उसकी प्रशंसा करते हैं। और जो है नहीं पर उससे ज्यादा का संकल्प लेते हो तो ले तो सकते हो, वो व्रत तो है पर ज्यादा महिमा वाली बात नहीं है। यूं आया समझे कि नहीं भाई? ठीक है ना। आपके पास 10 लाख रुपए और जरूरत 1 लाख की है, आप 9 लाख रुपए तो 9 लाख में आपने कुछ दे दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास है उसमें से जो देते हो, आपको जरूरत है फिर उसमें से देते हो तो बड़ी बात है। बहुत एक्स्ट्रा है दे रहे तो कोई खास बात नहीं, उसको त्याग नहीं कहते। वो उस पाठ के अनुसार, अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने पास तो आप जो भी देते हो दान करते हो, दान कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ जो बात चल रही है वो ये है कि व्रत कब है, भोगों जब आपके पास जितनी सामग्री उसमें से आप परिमाण करते हो तो बात। जो नहीं है उससे भी एक्स्ट्रा का कर रहे हो वो व्रत की गिनती में तो आएगा, पर ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे गांधी जी ने किया कि वो भाई को देखा कि उसके बाद पहनने को कपड़े ही नहीं, हो ही नहीं। अब वो पहन तो सकते थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर उन्हें एक धोती का ही रखा ऐसे। तो वो मतलब आर्थिक त्याग हुआ। हाँ, तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं ये ऐसा हुआ, उदाहरण दिया मन की लड्डू का कि जिसके पास कोई लड्डू तो है नहीं, पर मन के लड्डू बना के खा लो, संकल्प मात्र मन के लड्डू, वो कल्पना करके खाओ, वैसी बात है। अब मन के लड्डू हो तो फिर अच्छे ही खाने चाहिए, फिर नहीं कहते लोग। जब कल्पना में ही लड्डू खाने हैं तो उसमें काजू किशमिश पिस्ता घी कौन सी कमी रखनी, फिर बढ़िया ही रख के खाओ, ओरिजिनल तो है ही नहीं। कल्पना के मेल खड़े करना अलग बात है और वास्तविकता के मेल खड़े करना अलग बात है। कल्पना में तुम कितना भी शानदार बना दो, सब कुछ बना सकते हो, पर धरातल पर जब उतरोगे तब क्या ही सकती है, तब मालूम पड़ता है क्या चीज है। वो हो गई गिफ्टा उदाहरण है वो बच्चों की मेला में बाजीना ताना कहीं भी लोगों ने फरे फरे में कहीं। हाँ, यहाँ कोई प्रश्न करे कि भोगोपभोग परिमाण को तीसरा गुण का है, परंतु तत्वार्थ सूत्र में तो तीसरा गुण वृद्ध को का है। भोगोपभोग परिमाण को तीसरा शिक्षा व्रत का है, सो कैसे? आया समझ में प्रश्न? उठा ही दिया था अपन ने पहले ही। तो यहाँ समाधान किया, यह आचार्यों की विवक्षा की विचित्रता है
स्वामी समुद्रभद्र आचार्य ने भी रत्नखंड सावकाचार में यहाँ के अनुसार ही कहा है, इसलिए इसमें विरोध नहीं है। यहाँ तो अणुव्रत की उपकारी की अपेक्षा ली है और वहां सचित्तादि भोग छोड़ने की अपेक्षा मुनिव्रत की शिक्षा देने की अपेक्षा ली है, कुछ विरोध नहीं है। ऐसे 3 गुणों व्रत का वर्णन किया। क्या कह रहे हैं? ये आचार्यों की अलग अलग विवक्षा है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है तो सब सहयोग करने वाले ही। महाव्रत के सपोर्ट के लिए है सभी गुण व्रत, शिक्षा व्रत, और अणुव्रत में सहयोगी है ही, इसलिए इधर को उधर है तो उसी के, किस में भी ले लो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आचार्यों की विवक्षा है, आचार्य समुद्रभद्र ने भी इस तरह से ही लिया है। यहाँ कहते हैं कि यहाँ तो अणुव्रत के उपकारी की अपेक्षा ली है और वहाँ सचित्यादि भोग छोड़ने की अपेक्षा मुनिव्रत की शिक्षा देने की अपेक्षा ली है, कुछ विरोध नहीं है। एक में अणुव्रत के सहयोगी का और एक में महाव्रत के शिक्षा के लिए का। बात इतनी सी है कि क्या करते हैं कि जो 5 अणुव्रत है ना, उस अणुव्रत के सहयोगी है ये, और वहाँ कहा कि जो महाव्रत होने वाले हैं उसकी पूर्व तैयारी है। तो अणुव्रत और गुणव्रत, शिक्षा व्रत सचमुच ये महाव्रत की तैयारी रूपी है, पर अणुव्रत का भी सपोर्ट तो कर ही रहे हैं कि नहीं कर रहे, और कुछ नहीं, उसी व्यक्ति के तो हैं सब नियम और वही तो पालन कर रहा है। नाम इसमें गुण व्रत के दिया है तो उस ग्रस्त के ही 12 व्रत 11 प्रतिमा में से दूसरी प्रतिमा व्रत के 12 उसी के ही है। 5 3 4 अलग तो है नहीं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए टेंशन नहीं करना इन्होंने ऐसा क्यों लिया, इन्होंने ऐसा क्यों लिया। कार्तिकेय स्वामी और समुद्रभद्र ऐसा लिया है, और तत्वार सूत्र में उमा स्वामी ने अलग लिया है। और भी आचार्यों ने किसी ने ऐसा ही कहा है, कुछ ने उस रूप का ज़्यादातर, तो दोनों मिलते हैं, बात दोनों मिलती है, इसलिए कोई अपने को इसका विवाद या विषय करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सोच करके रखो कि किन किन आचार्यों ने 3 गुण व्रत में ये बात कही और किस किस ने इसमें शामिल किया, ऐसा सोच करके करो। काम करना तो बोले किसी को बहुत आ रही है तो वो इसमें करो, बाकी विवाद जैसा विषय कुछ भी नहीं है। अब 4 शिक्षा व्रतों का व्याख्यान करेंगे। पहले सामायिक शिक्षा व्रत को कहते हैं। अब 4 शिक्षा व्रत हैं, ठीक है ना। तो पहला कौन सा है? सामायिक शिक्षा व्रत। सामायस्य करणम खेतम कालम च आसनम विलयो मनवेन काय सिद्धि नायवाहुंति सत्येव। प्रथम ही सामायिक करने में क्षेत्र, काल, आसन और लय, मन वचन काय की शुद्धता, ये 7 सामग्री जानने योग्य हैं। सामायिक करते हैं ना, तो सामायिक करने में 7 सामग्री बता दी है। कितनी? क्या 7 सामग्री बताई उन्होंने? क्षेत्र, काल, आसन, लय, मन, वचन, काय, सब बताएंगे। सब आ रहा है कि 7 चीजें क्या क्या हैं, कि क्षेत्र क्या है, काल क्या है, आसन क्या है, लय क्या है, मन वचन क्या है। ये 7 चीजें इसमें लगती है। किसमें? सामायिक करने में इन 7 चीजों का उपयोग होता है। सामग्री का ना, सामग्री किसको कहते हैं? जो काम में आ गए। तो सामायिक करने में ये 7 चीजें लगेगी। रोटी बनाने की सामग्री, तो रोटी में क्या क्या लगेगा? ऐसे ही सामायिक करने की सामग्री में क्या क्या चीज चाहिए? तो उन्होंने कहा क्षेत्र, काल, आसन, लय, मन, वचन, काय की शुद्धता, इन 7 चीजों की बात कर दी है। अब एक एक की बात करते हैं। क्षेत्र की शुद्धता क्या है, काल की शुद्धता क्या है, आसन क्या है, लय क्या, सब करते हैं।
अब सामायिक के क्षेत्र को कहते हैं। जतन कलेलस दो बहुजन संगठनम न जथती जथन दंसादिया एस पसत्तो हवे देशो। जथन कलेल सद्दो बहुजन संगठनम न जथती जथन दंसादिया एस पसत्तो हवे देशो। जत न कलेल सदो, जहाँ कलकलाट कोलाहल शब्द नहीं हो। बहुजन संगठनम न जतती, जहाँ बहुत लोगों का समूह का आना जाना न हो। जथ न दंसा दिया, जहाँ डांस मच्छर चौंटी आदि शरीर की बाधा पहुँचाने वाले जीव न हो। एस पसत्तो वे देशो, ऐसा क्षेत्र सामायिक करने के लिए योग्य है। कौन सा क्षेत्र? सामायिक के लिए क्षेत्र की बात की। क्षेत्र कौन सा शुद्ध है कि हम सामायिक करने बैठे हैं तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ बहुत कोलाहल नहीं हो रही हो, जहाँ बहुत आवाज आती हो। तो क्या होगा? आवाज आती है तो आवाज आएगी तो आपके व्यवधान होगा, क्योंकि आपके इतनी परिपक्वता हुई नहीं है। स्टार्ट है ना सामायिक अभी तो, क्योंकि स्टार्ट वाला सामायिक है, अभी सामायिक प्रतिमा वाला नहीं है। और सामायिक प्रतिमा के बाद मुनिराज के सामायिक होती, फिर वो और ऊंची है। अभी तो गृहस्थ के दूसरे व्रत प्रतिमाधारी में जो सामायिक उसकी बात है। सामायिक प्रतिमा अलग है, सामायिक प्रतिमा इससे हाई लेवल की है। अभी सामायिक प्रतिमा की बात नहीं चल रही है। आया समझ में कि नहीं? ये सामायिक है व्रत प्रतिमा में, दूसरी प्रतिमा में। तो कह रहे हैं कि ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ बहुत आवाज नहीं हो, शांत एरिया होना चाहिए, जहाँ लोगों का आवागमन बहुत होता हो। वहां पर भी आपकी सामायिक नहीं हो सकती। जहाँ मच्छर हो, चींटियाँ हो, डांस हो, शरीर को बाधा पहुंचाने वाली सामग्री हो, तो ऐसी जगह भी ध्यान नहीं करते। क्यों? अभी प्रारंभिक है ना, तो मच्छर काटेगा तो भी आपका ध्यान डिगेगा, चींटी काटेगी तो भी आपका ध्यान डिगेगा। शुरुआती सामायिक है ये अमरलाल साहब। अभी आप ध्यान कर रहे हो, मच्छर काटेगा तो आपका ध्यान डिगेगा कि नहीं डिगेगा? बताओ। हो सकता है किसी का नहीं हो। आपको भी एक मच्छर काटे यहाँ पे तो आप का उपयोग हटेगा कि नहीं हटेगा? हटेगा। क्यों? अभी अपनी इतनी अभ्यास नहीं हुआ है। इसलिए क्या लगेगा, ऐसी जगह होनी है जहाँ डांस मच्छर आदि नहीं हो, चींटी आदि नहीं हो, जीव जंतु नहीं हो। ये क्षेत्र की शुद्धता की बात हुई। ऐसा क्षेत्र सामायिक करने के योग्य है। जहाँ चित्त को कोई क्षोभ उत्पन्न कराने के कारण न हो, वहाँ सामायिक करना चाहिए बस। यानी अपने मन में अस्थिरता पैदा करें ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जिस जगह पर हम ध्यान कर रहे हैं, सामायिक लिए बैठे हैं, वहाँ में व्यवधान हो तो फिर सामायिक नहीं हो पाएगी। अतः वो जगह कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आवाज़ नहीं होती हो, कोलाहल नहीं हो, पब्लिक का आना जाना बहुत नहीं हो, डांस मच्छर नहीं हो, ऐसी जगह होनी चाहिए। हाँ, अभी अभ्यास की बात है। अब सामायिक के काल की बात है। कौन से समय में करें सामायिक? पुवर्णे मज्जन्ने वर्णे तीवी नालिया चक्को सामायिस कालो सविय निस्सेन निदिठो। सवेरे दोपहर, पुवर्णे मज्जने सवेरे दोपहर, अवर्णे तीवी नालिय चक्को और शाम को, इन तीनों कालों में 6-6 घड़ी का काल सामायिक कालो सामायिक का काल है।
यह विनय सहित गंधर्व देवों ने कहा है। ये बात गंधर्व देवों ने कही है कि क्या कही है? सूर्योदय के 3 घड़ी पहले से 3 घड़ी बाद तक 6 घड़ी पूर्वाह्न काल है। दोपहर 12 बजे के 3 घड़ी पहले 3 घड़ी बाद तक 6 घड़ी मध्याह्न काल है। सूर्यास्त के 3 घड़ी पहले से 3 घड़ी बाद तक 6 घड़ी अपराह्न काल है। ये सामायिक काल उत्कृष्ट काल है। मध्य 4 घड़ी और जघन्य 2 घड़ी का काल कहा गया है। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। ठीक है, यानी सामायिक का काल की शुद्धता की बात बताई कि सामायिक किस समय करें। तो प्रातः काल करनी है, दोपहर करनी है और शाम को करनी है। 3 समय करनी है। तो 3 समय कौन से? कि सूर्य उदय हो रहा उसके 1 घड़ी पहले 1 घड़ी बाद ये जघन्य सामायिक काल है। 2 घड़ी पहले 2 घड़ी बाद ये मध्यम सामायिक काल है। और 3 घड़ी पहले और 3 घड़ी बाद ये उत्कृष्ट सामायिक काल है। और 1 घड़ी होती है 24 मिनट की और 48 मिनट 2 घड़ी में और 4 घड़ी में हुए 96 मिनट। हाँ, तो 2 घड़ी 4 घड़ी और 6 घड़ी है, 3 नहीं है। एक पहले और एक बाद में, एक पहले और एक बाद में, यूं है ना। इसलिए 2 घड़ी 4 घड़ी और 6 घड़ी ऐसा है। 48 मिनट। तो 48 इंटू 3 कर दो। ठीक है, 72 क्यों है? 96 तो 4 घड़ी में होते हैं। 72 144 होते हैं 6 घड़ी में। 2 घड़ी में 48, 3 घड़ी की बात ही नहीं है। 4 घड़ी और 6 घड़ी, 48 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट ऐसा। और ये कह रहे हैं कि सूर्योदय के पहले से शुरू करना पड़ेगा और सूर्योदय के बाद। इसीलिए इस काल में स्वाध्याय का, सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन का निषेध क्यों किया? ये सामायिक का काल है असली में। और फिर गोधूली वेला है, लोगों को आना जाना बहुत कुछ होता है, अन्य क्रियाएं भी होती हैं। तो सूर्योदय से पहले तो उठेगा तो सामायिक करेगा। सूर्योदय पहले, जो सूर्योदय पहले उठता ही नहीं वो सामायिक क्या करेगा बताओ? हैं क्यों जी? सूर्योदय पहले उठेगा तो सामायिक कर सकता है। और सामायिक करने बैठेगा तो शुद्धि भी तो होगी कि नहीं होगी? तो उठना पड़ेगा नहीं। 3 घड़ी पहले मतलब कितना हुआ? 72 मिनट पहले। और 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1.25 घंटे पहले उठना। 1.25 घंटे पहले सामायिक में बैठना, तो उठना कम से कम 15 मिनट तो मानो। 1.5 घंटे पहले तो उठना ही पड़ेगा। तो अपने को सामायिक का काल है वो ये है। और जो सामायिक करेगा निश्चित रूप से उसको सूर्योदय के पहले उठेगा ही उठेगा वो। और सूर्योदय के पहले उठता है तो लाभकारी है। कई जगह बताए 4 बजे स्नान करता उसको क्या लाभ है, 5 बजे करता है उसको क्या लाभ है, 6 बजे करता है उसको क्या लाभ है। 3 से 5 बजे के बीच में उठते और अलग अलग बताए सब। सूर्योदय के इतने घड़ी पहले उठ करके स्नान करने वाले को क्या लाभ। सूर्योदय के बाद तो उठने की बात कहीं नहीं आई, न तो जैन शास्त्रों में, न अजैन शास्त्रों में, न किसी भी लौकिक में है। सब जगह एक ही आया, सबको सूर्योदय पहले उठना चाहिए। इंग्लिश की पोयम में तो है अर्ली टू बेड अर्ली टू अर्ली, हम उसमें कहीं भी नहीं आए करो। उसमें तो है अंग्रेजी की पोयम। जल्दी उठो और जल्दी सो। जल्दी उठने का कहा, ये थोड़ी कहा सूर्योदय के बाद उठने को कहीं नहीं कहा, वहां भी नहीं कहा। तो ये 3 घड़ी पहले 3 घड़ी बाद, ये हुआ काल की बात। ये उत्कृष्ट काल है। मध्यम 2 घड़ी पहले 2 घड़ी बाद, और जघन्य 1 घड़ी पहले और 1 घड़ी बाद। अब आसन क्या चाहिए और लय क्या होता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कहीं आसन की बात नहीं आई थी। मैंने पहले भी कहा था
कि इस आसन में बैठेंगे तो ही सम्यक दर्शन होगा, कि खड़े खड़े ही होगा या बैठ करके ही होगा, पालती मार के बैठोगे तो ही होगा, ऐसा ही होगा तो ही होगा, ऐसा कहीं नहीं आया। पर अब देखो सामायिक में आसन की बात है, सामायिक में आसन की बात है। यहाँ आपको आसन चाहिएगा तो कैसा आसन हो, कैसा लय हो, और मन वचन काया की शुद्धता क्या होती है, सो कहते हैं। बंदिता पंजकम अवा उड्डेन उभो निश्चा कालपमाणम किच्चा इंद्रिय वावर वज्दो जिनवर्णेन गमणो सुवर्ण काओ य अंजलि किच्चा ससरुवे सलीनो वंदन अथम विचिंतितो किच्चा देश प्रमाणम सवम सावज्य वज्दो जो कुवदि सामय्यम सो मुनि सरिसो हवे ताव। जो पर्यंक आसन बांधकर अथवा खड़गासन से स्थित होकर खड़े होकर काल का प्रमाण कर इंद्रियों का व्यापार विषयों में न होने के लिए जिन वचन में एकाग्र मन कर काय को संकोच कर हाथों से अंजलि बनाकर अपने स्वरूप में लीन होकर अथवा सामायिक वंदना के पाठ के अर्थ का चिंतन करता हुआ प्रवृत्ति करता है, क्षेत्र का परिमाण कर सर्व सावध्य योग का त्याग कर सर्व पाप योग से रहित होकर सामायिक करता है, वह श्रावक उस समय मुनि के समान है। भावार्थ भी पढ़ लूं। यह शिक्षाव्रत है। यह इस अर्थ को सूचित करता है कि सामायिक में सब राग देश से रहित हो, सब बाह्य के पाप योग क्रियाओं से रहित हो, अपने आत्मस्वरूप में लीन हुआ मुनि प्रवृत्ता है। यह सामायिक चारित्र मुनि का धर्म है। यह ही शिक्षा श्रावक को दी जाती है कि सामायिक काल की मर्यादा कर उस काल में मुनि की तरह प्रवृत्ता है, क्योंकि मुनि होने पर इसी तरह सदा रहना होगा। इसी अपेक्षा से उस काल मुनि के समान श्रावक को कहा है। जाग रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, किसको? कि जिस काल में मनुष्य सामायिक करेगा, श्रावक सामायिक करेगा, मानो वो मुनिराज है, ऐसा करेगा। क्यों? कि एक तो लिखा आसन की बात कि जो पर्यंक आसन बांधकर या खड़गासन, दो चीजें, या तो पद्मासन या खड़गासन। पद्मासन न हो तो सुखासन, पर ये दो आसन हो गए, पद्मासन या सुखासन, खड़गासन। ठीक है, अपन जो पालकियों मार के बैठते हैं वो कहलाता है सुखासन, और जो जैसे भगवान बैठे हैं वो कहलाता है पद्मासन। ठीक है, और पद्मासन में स्थिर उपयोग ज्यादा होता है। पद्मासन में बैठने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, उपयोग की स्थिरता होती है, ब्रह्मचर्यत्व बढ़ता है। सुनिए ही नहीं, पढ़ना पद्मासन से क्या क्या लाभ है, कितने रोग दूर होते हैं, सब बता रखा है। आसन करवाते कि नहीं करवाते योगा में सब, तो पद्मासन में कितने सारे लाभ हैं। अब हमारे तो पद्मासन हो ही नहीं सक रहा है। खड़गासन स्थित होकर अब काल का प्रमाण कर, काल की बात ऊपर आ गई। इंद्रियों का व्यापार विषयों में न होने के लिए, ये आपका लय की बात आ गई। इंद्रियों का व्यापार विषयों में न होने के लिए जिन वचन में एकाग्र मन कर, किसमें लय होना अपने को? हाँ, क्या लीन होना है? जिनेन्द्र भगवान के वचनों में एकाग्र मन कर काय को संकोच कर हाथों से अंजलि बनाकर अपने स्वरूप में लीन होकर, क्योंकि पहले पाठ करेगा ना, इसलिए अंजलि बनाकर अपने स्वरूप में लीन होकर अथवा सामायिक वंदना के पाठ के अर्थ का चिंतन करता हुआ प्रवृत्ति करता है। अब मन वचन का तीनों बात आ रही इसमें साथ में। क्षेत्र का परिमाण कर,
जग का, सर्व सावधि योग का त्याग कर, सब चीजों का। सर्व सावधि योग मतलब जितना पहना है उस परिग्र को छोड़कर सारे परिग्र का त्याग करता है सामायिक के काल में वो। ऐसा क्यों? कि उस काल में कहीं आयु क्षीण हो गई तो समझ, इसलिए मुनि तभी तो बनेगा। मुनि जैसा क्यों कहेंगे? क्यों मुनिराज के भी समस्त परिग्र का त्याग और उसने भी सब त्याग कर दिया। सामायिक में बैठने के पहले सारी चीजों का त्याग। कई लोग रात में सोते हैं तो सोने के पहले सारे त्याग करके सोते हैं। मैं छोटा था, पिताजी बोलते थे, मैं सुना करता था, ये कौन सा नियम है भाई ऐसा। उस समय तो अपने को इतनी समझ नहीं थी, जब जिनवाणी पढ़ी तब समझ में आया कि इसका मतलब क्या होता है कि सबका त्याग। क्यों? रात्रि में सोते सोते ही चले गए, क्या पता किसका त्याग कर पाओगे आप। तो बस ये जो किया है ये पर, इसके अलावा सबका त्याग खत्म। आर सब परिग्रह सबका त्याग। पहले सब पाप कर लिए फिर वो धर्मात्मा बन गए। हाँ, बन सकता है ना, उसमें क्या है। एक समय का पहले का पापी दूसरे समय का धर्मात्मा हो सकता है, और दूसरे समय का पापी अगले समय में धर्मात्मा वो पापी भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ चलती है ना, अंजन चोर सर्वसम पारंगता, और समझ में आ गया, छोड़ दिया, त्याग कर दिया और बन गया मुनिराज, बन गया और दीक्षाएं ले ली, ध्यान लगाया और भगवान बन गया। समझ में आ जाना चाहिए। जिसको समझ में आ जाए वो ठीक है ना, जो ढोंगी बने वो गलत है। ये कहावत उनके लिए, ढोंगियों के लिए है। सो चूहे खा करके बिल्ली हज को चली, ये ढोंगियों के लिए है कहावत, समझे नहीं। पर जो सच्चे हैं उनके लिए नहीं है। बाकी तो ऐसा संभव है कि व्यक्ति पहले समय पाप किया हो, दूसरे समय में वो धर्मात्मा हो सकता है, उसके सारे पाप धुल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। ज्ञानी के छिन माई त्रिगुप्त ते सहज टेरेते। आया कि नहीं आया? कल ही पढ़ाया हम शनिवार की क्लास में। अज्ञानी है वो करोड़ों कोटि तप तपे, ज्ञान बिन कर्म जरे दे। ज्ञानी के छिन माई त्रिगुप्त ते सहज टेरेते। अज्ञानी जीव करोड़ों तप तपे तो भी कर्मों का नाश न हो, थोड़ा भी नहीं हो, बहुत कम हो। उतने कर्मों का नाश तो ज्ञानी के छिणमाई त्रिगुप्ति के प्रभाव से क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। ये कमाल है। आप के परिणाम पहले समय खराब हो, दूसरे समय में अच्छे हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि हर समय आपके परिणाम ऐसे ही हो। अभी बहुत गुस्सा आ रहा था आपको बहुत, और जब मंदिर आए आपका गुस्सा खत्म हो गया। अभी तो बहुत गुस्सा करे थे, अभी हो सकता है, उसमें क्या है। आदमी कभी हंसता है कभी रोता है। अरे अभी तो रो रहा था, अभी हंस रहा है कि हाँ, हंसते हंसते रोने लग जाता है, रोते रोते हंसने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो क्षेत्र का परिमाण कर, सर्व सावधि योग का त्याग कर, सर्व पाप योग से रहित होकर, समस्त प्रकार के पापों से रहित होकर के सामायिक करता है। वह श्रावक उस समय मुनि के समान है, मुनिराज जैसा है। जैसे मुनिराज अपने उपयोग को ध्यान में लगाते हैं सारी चीजों का त्याग करके, ऐसे सामायिक के काल में भी वह जीव अपने उपयोग को पूर्ण रूप से सारी चीजों का त्याग करके लगाता है। क्योंकि सामायिक के काल में वस्त्र भी कम होते हैं। समझ में आया? और एकांत स्थान तो है ही उसका।
क्षेत्र की शुद्धि है, काल की शुद्धि है, मन की शुद्धि है, वचन की शुद्धि है, काया की शुद्धि है उसकी, साथ में आसन की बात भी आगे शुद्धि होगी आसन की, और लय की भी शुद्धि है कि किसकी आराधना करें। पंच ब्रह्मेष्ठी का स्मरण करता हुआ, सामयिक पाठ बोलता हुआ अपने स्वरूप में स्थिर होने का पुरुषार्थ करें। तो कोई आदमी इतने घंटा अंदर जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं जा सकता। 48 मिनट तक लगातार उपयोग एक जगह टिक जाए ना तो केवल ज्ञान ले लेगा। तो फिर चिंतन की बात है। और इस काल में अशुद्ध भाव भी, अशुभ भाव भी हो जाएंगे, पर वो गौण है, शुभ की मूलता है। तो वो अपने स्वरूप का चिंतन करे, विचार करे, है ना। इतनी घड़ी तक क्या करेगा फिर? तो तत्वों की चर्चा करते नहीं करते हैं। तो ये अपने स्वरूप का विचार घंटों घंटों अपने स्वरूप का विचार करते के अंदर जाए, बाहर आ जाए, अंदर चला जाए, ऐसा। इसलिए भावार्थ में लिखा ये शिक्षा व्रत है भी। क्यों? मुनिराज बनने की पूर्व तैयारी है। यह इस अर्थ को सूचित करता है कि सामायिक में सब राग द्वेष से रहित हो, सब बाह्य की पाप योग क्रियाओं से रहित हो, अपने आत्मस्वरूप में लीन हुआ मुनि पवित्र है। यह सामायिक चारित्र मुनि का धर्म है। मुनिराज तो दिन भर सामायिक करते हैं कि नहीं करते? नहीं, मुनिराज के लिए 3 समय नहीं है भैया। मुनिराज तो हर अंतर्मूर्त में उपयोग में अंदर जाते हैं, करते हैं वो सामान। बाकी मुनिराज के लिए सामायिक का काल नहीं है। ग्रस्त के लिए, ये ग्रस्त के लिए है। उनके लिए 300 में नहीं है, ऐसा नियम ही हो। फिर भी वे भी आज पालन करते हैं, अलग बात है, पर उनके लिए ऐसा नहीं है। छठे में रहेगा ही नहीं, हर अंतर्मूर्त में अंदर बाहर जाएगा। छठे सातवें वाले तो उधर अंतर्मूर्त में जाना, अंदर बाहर आना, छठा सातवां ही चलेगा। यही शिक्षा श्रावक को दी जाती है कि सामायिक काल की मर्यादा कर उस काल में मुनि की तरह प्रवृत्ता है, क्योंकि मुनि होने पर इस तरह सदा रहना होगा। इसी अपेक्षा से उस काल मुनि के समान श्रावक को कहा है। तो सामायिक के काल में वो मुनि जैसा, ऐसा कहा। इतनी उत्कृष्ट चर्या है, हम सब इसको स्वीकार करें, आगे बढ़े, पालन करें।